गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है लेक्चर नंबर 3 और आज हम लोग देखेंगे वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट अ पॉइंट, और किस पार्टिकल का वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हम लोग देखेंगे जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो मान लीजिए कि ये हो गया पार्टिकल का मीन पोजीशन। से इट मीन पोजीशन। सो मीन पोजीशन यानी कि x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0। और उसमें से मान लीजिए पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कहाँ तक हो रहा है, मैक्सिमम आप कंसीडर कर लें कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ये यहाँ तक और इधर से मेजर करें तो मान लें कि ये एक्सट्रीम पॉइंट्स हो गए। ये दो बिंदु जो देख रहे हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स हो गए, यानी कि पार्टिकल यहाँ पर जो ऑसिलेशन करेगा या सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा पार्टिकल, वो पार्टिकल यहाँ से ओवरऑल यहाँ तक जाना है और फिर यहाँ से लौट कर आना है, फिर यहाँ से यहाँ तक लौट के आना है, और इस तरह से ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है पार्टिकल। ठीक, ये हो गया मीन पोजीशन, ये हो गया एक्सट्रीम पोजीशन। और मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का जो सेपरेशन है, दिस इज एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड हो गया। अब है कि मान लीजिए कि पार्टिकल मीन पोजीशन से मूव किया और टी टाइम के बाद यहाँ पहुँचा हुआ है, आफ्टर टी टाइम। तो टी टाइम चलने के बाद पार्टिकल यहाँ पहुँचा है, इस पॉइंट पर ये डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, x। तो इसका एक्सप्रेशन हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोग इसका एक्सप्रेशन डिराइव किए थे डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन था, डिस्प्लेसमेंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट। जहाँ पर ये x है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, a हो गया एम्पलीट्यूड, कॉस हो गया हार्मोनिक फंक्शन, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी हो गया कितना टाइम में कहाँ पार्टिकल पहुँचा, एंड फाई नॉट वाज द इनिशियल फेज। यदि हमको इस पॉइंट पर पार्टिकल जब इस पॉइंट पर पहुँचा है तो से पॉइंट पी पॉइंट पर पहुँचा पार्टिकल, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। अब यहाँ पर इसका वेलोसिटी निकालना है। तो जब वेलोसिटी निकालना है तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो यदि हमें वेलोसिटी निकालना है तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट दिस x विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो टाइम t के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, d/dt, इधर भी d/dt, और डिफरेंशिएट कौन होगा, x, और इधर क्या है टर्म, इधर है a cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट। अब dx/dt इज द वेलोसिटी, और यहाँ से a कांस्टेंट है, चूँकि ये टाइम के रिस्पेक्ट में चीज़ें सॉल्व हो रहा है तो ये सॉल्व होगा, ये तो कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड है, तो ये बाहर आ गया। तो डिफरेंशिएट होने का टर्म बचा कौन, d/dt, और डिफरेंशिएट होने वाला टर्म रह गया cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट। तो v इक्वल टू हम पाते हैं, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो बाहर है, एंड cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, सो cos का डिफरेंशिएशन यहाँ हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा t प्लस फाई नॉट। और टाइम के साथ, चूँकि टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है तो टाइम का कोफिशिएंट है ओमेगा, तो डिफरेंशिएशन के रूल में ये देखिए इसके रिस्पेक्ट में चीज़ें डिफरेंशिएट हो रहा है तो इसके साथ जो भी टर्म होगा कोफिशिएंट होगा तो वो कांस्टेंट जैसा बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर आ गया। तो इस पूरा टर्म का डिफरेंशिएशन करने पर इतना आया।
मतलब यदि डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट है, तब वेलोसिटी होगा v बराबर माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, जहाँ पर फाई नॉट ये बताता है कि पार्टिकल का इनिशियल फेज है, और ओमेगा यहाँ पर क्या है, ओमेगा इक्वल टू एक्चुअली है 2π/t है, और ए है एम्पलीट्यूड। तो एक तो इस पॉइंट पर यदि यहाँ पर पार्टिकल जैसे मीन पोजीशन से अवे होता जाता है, दूर होता जाता है, तो उसका वेलोसिटी कम होता जाता है। तो इस पार्टिकुलर पॉइंट पर उसका वेलोसिटी निकालना है, तो आपको उसके लिए क्या क्या जानना पड़ेगा, उसके लिए जानना होगा कि इस जो एसएचएम कर रहा है उस सिस्टम का एम्पलीट्यूड क्या है, ओमेगा जानना पड़ेगा, यानी 2π/t टाइम पीरियड जानना होगा, ये ओमेगा 2π/t, और टी यानी कि यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल को पहुँचने में कितना टाइम लगा सो जानना होगा, और फाई नॉट इनिशियल फेज जानना होगा। तब वेलोसिटी आप एक पॉइंट का निकाल सकते हैं। एक ये तरीका हुआ। और आगे किसको और मॉडिफाई कर सकते हैं आप, सो v इक्वल टू माइनस ओमेगा ए, और ये जो साइन का टर्म देख रहे हैं, यहाँ पर जो साइन का टर्म देख रहे हैं, ये साइन के टर्म में हम लोग पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सो साइन थीटा इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो उसी तरह से हम यहाँ ये साइन थीटा जब हम लिख सकते हैं √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा है, तो साइन का जो टर्म है हम लोग इस तरह से यहाँ लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर, और थीटा के प्लेस में ये टर्म है, सो ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, इस तरह से हो गया। अच्छा, सो v इक्वल टू माइनस ओमेगा, और a को रूट के अंदर ले जाइए, तो a रूट के बाहर में तो a है, लेकिन अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, और a तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो a स्क्वायर इसमें भी और a स्क्वायर इसमें भी, सो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, लाइक दिस है। तो ये बाहर है तो ये है, अंदर जाएगा तो ये स्क्वायर, फिर कॉमन लेके बाहर करिएगा तो ये बाहर आएगा। अच्छा, ओमेगा v इक्वल टू माइनस ओमेगा √a स्क्वायर, और आप ये टर्म जो देख रहे हैं a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, आप देखिए एक्स स्क्वायर है वो, a कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट एक्स है, यदि a स्क्वायर कॉस स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, सो दिस इज एक्स स्क्वायर। तो एक और बात निकल करके आया कि यदि किसी पार्टिकल का पोजीशन मालूम हो, जहाँ पर ये एक्स क्या बता रहा है, पार्टिकल का वो इंस्टेंटेनियस पोजीशन उस पल में कहाँ पर है, जैसे कि पार्टिकल अभी यहाँ पर है, कितना दूरी पर, एक्स दूरी पर है, और ए क्या है, एम्पलीट्यूड है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का दूरी, और ओमेगा क्या है, ओमेगा है एक्चुअली में v इक्वल टू माइनस, अच्छा ये माइनस बताता है कि जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो अपोजिटली डायरेक्टेड होगा, वो बता रहा है माइनस 2π/t, और केवल मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये तो माइनस ऐसे भी एलिमिनेट हो जाएगा, हाँ 2π/t a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यदि पार्टिकल एसएचएम कर रहा है और उस एसएचएम में a हो गया एम्पलीट्यूड, t हो गया टाइम पीरियड, और x हो गया उस पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस पोजीशन, तब उस पोजीशन पर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी, वो आप निकाल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन x। तो देखिए x का वैल्यू यदि हम मीन पोजीशन पर निकालेंगे, सो एट मीन पोजीशन यदि हम मीन पोजीशन पर निकालते हैं, तो मीन पोजीशन पर क्या होता है, मीन पोजीशन पर होता है x इक्वल टू 0। मीन पोजीशन पर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, v बराबर 2π/t, और यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा, सो स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर रूट, दैट इज v इक्वल टू 2π/t इंटू a है। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी है।
तो वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पर होगा? कोई पार्टिकल यदि एसएचएम कर रहा है तो उस एसएचएम करते हुए पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होगा? उसके मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होगा। अच्छा, और वहीं पर यदि हम देखें अब एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होगा, तब एक्सट्रीम पोजीशन पर निकालेंगे कि एक्सट्रीम पोजीशन पर इसका वैल्यू क्या होगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर निकालने के लिए कंडीशन लगाएंगे। सो एट एक्सट्रीम पोजीशन, यानी यहाँ पर वेलोसिटी निकाल रहे हैं, यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, दिस इज वी मैक्स, और यहाँ पर निकालिए वेलोसिटी। सो एट एक्सट्रीम पोजीशन पर निकालेंगे तो एक्सट्रीम पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? x इक्वल टू ए, यहाँ से यहाँ तक x इक्वल टू ए। सो वेलोसिटी का रिलेशन क्या आया? ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि v इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स के जगह में कितना? a, लेकिन x बराबर ये कब होगा? एक्सट्रीम पोजीशन पर। सो v इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा? ओमेगा इंटू 0, तो ये v बराबर 0, यानी कि पार्टिकल जब एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाएगा तो उसका वेलोसिटी आप देख रहे हैं कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो कुल मिला करके कोई ये फॉर्मूला यदि आपको पता है, याद ध्यान में रहे, तो सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ से आप कर सकते हैं वेलोसिटी से रिलेटेड। नहीं तो जो भी डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन वहाँ आएगा अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन, उसको डिफरेंशिएट करके हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी। तो आइए आगे देखें। अब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। नाउ एक्सेलरेशन, मान लीजिए कि पार्टिकल यहीं पर अभी पी पॉइंट पर है और वो मीन पोजीशन से टी टाइम चलने के बाद वो एक्स पर, ये एक्स डिस्प्लेसमेंट पर करने के बाद वो पी पर है। अब यहाँ पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा, सो निकालना है। हाँ, तो एक्सेलरेशन निकालने का हमारे पास रूल क्या है? एक्सेलरेशन निकालना है तो डी वी बाई डी टी, जो भी वेलोसिटी आया होगा, और वेलोसिटी लाने का टेक्निक हम लोगों ने देखा कि डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी बाई डी टी, और भी यहाँ क्या निकल के आया हुआ है, आप रिलेशन देखें तो भी निकल के आया हुआ माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। हाँ, तो ए बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए टाइम का फंक्शन है, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में चीज़ें सॉल्व होना है, तो जो टाइम है जिसमें वही सॉल्व होना है, ये सॉल्व होना है। तो माइनस ए ओमेगा तो कांस्टेंट जैसा है, तो ये बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका माइनस ए ओमेगा बाहर हो गया। डिफरेंशिएट कौन होगा? डिफरेंशिएट होना है साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। हाँ, तो क्या होगा ये? ए इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा ए और ओमेगा। अब डिफरेंशिएट होगा साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस। सो कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, और टाइम के साथ कॉफिशिएंट है ओमेगा, तो एक ओमेगा बाहर भी आ जाएगा। हाँ, तो ओवरऑल ये क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन बराबर ए बराबर आ जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो एक्सेलरेशन का रिलेशन में हम क्या देख रहे हैं? ए बराबर, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल विच इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो एक्सेलरेशन बराबर माइनस ए एम्पलीट्यूड ओमेगा स्क्वायर एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अच्छा, तो क्या हो जाएगा? ए बराबर, सो ए इक्वल टू माइनस
ओमेगा स्क्वायर, हाँ, और ए को इधर एडजस्ट करें, सो ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, हाँ, और वहाँ पर ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट जो हम देख रहे हैं, देखिए ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट वो क्या है, वो एक्चुअली में एक्स है, ये है एक्स। तो क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन इक्वल टू, सो एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, देखिए, हाँ, यानी कि माइनस तो बताता है कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अच्छा, और ये ओमेगा तो कांस्टेंट है, जहाँ पर ओमेगा स्क्वायर जो क्या है, कांस्टेंट है, सो हियर ओमेगा स्क्वायर इज कांस्टेंट। तो किसी पार्टिकल का यदि एक्सेलरेशन निकालना है वो किस पॉइंट पर है, यदि पार्टिकल किस पॉइंट पर है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो उस पर निर्भर कर रहा है। तो एक्सेलरेशन यहाँ से निकालेंगे हम, वैल्यू पुट करेंगे आराम से, ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा स्क्वायर क्या, यदि इसको सॉल्व करना पड़े कैलकुलेशन में, तो ओमेगा हो जाएगा 2π/t का स्क्वायर इंटू एक्स जो भी मीटर सेंटीमीटर में रहे उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ए इक्वल टू ये हो जाएगा 4π² इंटू एक्स, या एक्सीलरेशन इक्वल टू 4π² और 1/t² इज द न्यू स्क्वायर एक्स। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, और भी क्लोज जाना है तो आप फॉर्मूला यही ध्यान में रखें, हाँ, आगे मॉडिफिकेशन है। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू आप क्या देखेंगे, एक्सीलरेशन इक्वल टू देखेंगे 4 और π² का वैल्यू 9.85 और देन फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इंटू एक्स, या x/t², ऐसे भी लिख सकते हैं। सो ए इक्वल टू 9.85 इंटू 4 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई t²। तो किसी पार्टिकल का किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर यदि एक्सेलरेशन निकालना चाह रहे हैं और वो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें ज़रूरत किन मुख्य रूप से ये दो बात का ज़रूरत पड़ेगा, उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, किस पॉइंट पर है, और वो जो एसएचएम कर रहा है पार्टिकल, उस पार्टिकल का एसएचएम का टाइम पीरियड। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। कैसे कैसे आए स्टेप्स, तो इस तरह से। तो ओवरऑल हम लोग क्या देखें कि कोई पार्टिकल यदि एसएचएम कर रहा है, हाँ, यदि कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, और एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये चीज़ें। इसमें भी गौर करने की बात क्या है, जब हम न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे उस समय ध्यान में रखना कि यदि न्यूमेरिकल्स में ऑलरेडी दिया हुआ है कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन इस इक्वेशन के अनुसार हो रहा है, तो वो इक्वेशन आगे लेकर बढ़ें। मान लीजिए कि कहीं दिया रहे सिंपल हार्मोनिक मोशन इस फॉर्म में आगे बढ़ रहा है, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, गुड, इसी तरह आगे लेके जाइए। एक्स की जगह हो सकता है नंबर दिया रहे 2, 4, 5 मीटर, ए के जगह में एक नंबर दिया रहे 20, 50 कुछ, ओमेगा के जगह में 2π, 4π कुछ दिया रहे, या जो भी दिया रहे 20π, टी कुछ दिया रहे, फाई नॉट कुछ दिया रहे, या ना दिया रहे, इस फॉर्मेट में रहे, हो सकता है इस फॉर्मेट में रहे, हो सकता है कि केवल इसी फॉर्मेट में दिखे डिस्प्लेसमेंट। तो जिस तरह से यदि इक्वेशन दिया है तो वहीं से शुरू करेंगे। अच्छा, हो सकता है इसे दे वाई टी फंक्शन ऑफ टाइम ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, इस तरह से भी दिया जा सकता है, या कहीं इस तरह से देगा एक्स ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो इसी तरह से आगे बढ़ना है। तो इक्वेशन यदि वो ऑलरेडी दे दिया है तब वही इक्वेशन से हम आगे बढ़ेंगे। और वेलोसिटी निकालना है, मान लीजिए इक्वेशन दे दिया, वेलोसिटी निकालना है, किसी को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सेलरेशन फिक्स होगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होगा a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो जो भी इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा और एक्सेलरेशन फिक्स है। इसको दोबारा डिफरेंशिएट भी करेंगे आप तो वही रिलेशन आ जाएगा। लेकिन
यदि इक्वेशन ना दिया हो तो इफ इक्वेशन बी गिवन देयर, तो वहीं से आगे बढ़ना है, कंपेयर करके आगे बढ़ना है। कई बार ऐसा होता है कि एक इक्वेशन दे देगा x इक्वल टू से 20 कॉस 20 पाई टी प्लस 0.5, और आपसे पूछा जाएगा कि एम्पलीट्यूड बताइए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताइए, लीनियर फ्रीक्वेंसी बताइए, टाइम पीरियड बताइए, इनिशियल फेज बताइए। स्पष्ट रूप से आप कंपेयर कर दें इक्वेशन को, जिस फॉर्मेट में लिखा हुआ वही फॉर्मेट का आप एक इक्वेशन लें। x या 20 ये एम्पलीट्यूड होगा, कॉस तो कॉस 20 ये ओमेगा टी होता है या फाई नॉट। कंपेयर करें, ए बराबर 20 मीटर, ओमेगा बराबर 20 पाई रेडियन पर सेकेंड, हाँ, और फाई नॉट ही तो फेज एंगल है, सो 0.5 रेडियन। तो इस तरह से यदि इक्वेशन दिया हुआ है तो वहीं से आगे बढ़िए उसी को सॉल्व करके। और यदि इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, यदि इक्वेशन नहीं दिया हुआ है तब यहाँ से शुरू करेंगे, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। यदि इक्वेशन नहीं दिया हुआ है और फेज का डिस्कशन है, यदि इक्वेशन नहीं दिया हुआ है फिर भी फेज का डिस्कशन है तो ये रहेगा। और यदि इक्वेशन नहीं दिया है और फेज का डिस्कशन भी नहीं है तब इक्वेशन शुरू करेंगे, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी ओनली। अब x लिखें या y लिखें इट डज नॉट मैटर, लेकिन ध्यान रहे जब फेज का डिस्कशन नहीं है यानी पार्टिकल मीन पोजीशन से शुरू किया चलना, तब इक्वेशन यहाँ से। जनरली जब इक्वेशन नहीं दिए रहते हैं तो यही फार्मूला आपके लिए कारगर होगा। अब उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे वेलोसिटी निकालने के लिए, सो v बराबर डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी एंड हियर ए साइन ओमेगा टी, और ए कांस्टेंट है और साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। इसको सॉल्व करना है तो a और ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, फिर यहाँ कॉस और ओमेगा की जगह फिर 2 पाई बाई टी है, और फिर इंटू टी, और सॉल्व कर दीजिए। तो a 10 20 5 मीटर सेंटीमीटर जो रहेगा लिखना है, पाई का वैल्यू 3.14, टी हो जाएगा टाइम पीरियड 2 सेकंड 5 सेकंड दिया है तो अच्छी बात है, या पूछा है तो भी अच्छी बात है, कॉस टाइम पीरियड दिया है तो ठीक है। अरे ये दिस स्मॉल टी इज द टाइम ड्यूरिंग विच द पार्टिकल इज एक्चुअली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द मीन पोजिशन। मीन पोजिशन से कितना डिस्प्लेस हुआ, वो कितना टाइम लगा, वो ये टी है, ये है टाइम पीरियड टोटल। और एक्सेलरेशन फिर निकालना होगा, तो एक्सेलरेशन तो ऑलवेज का फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन हमेशा, हाँ, सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि एक्सेलरेशन हमेशा इसी तरह से होगा। तब सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है पार्टिकल, नहीं तो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कर रहा है। ध्यान दें, यदि इक्वेशन दिया है सिंपल हार्मोनिक मोशन का तो वही इक्वेशन से आगे बढ़ेंगे, उसी को डिफरेंशिएट करके हम वेलोसिटी निकालेंगे और एक्सेलरेशन ठीक है, चाहे डिफरेंशिएट करें या सीधा वो लिखें आएगा वही। और यदि इक्वेशन नहीं दिया है तब हम साइन का शुरू करेंगे, साइन शुरू करेंगे, साइन शुरू कर लिए। अब हम देखेंगे कि उसमें फेज का डिस्कशन है या फेज का डिस्कशन नहीं है। यदि फेज का डिस्कशन है तो फाई नॉट लेंगे, और यदि फेज का डिस्कशन नहीं है तो चुप से y बराबर या x बराबर a साइन ओमेगा टी लेंगे। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है यदि डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो, या वेलोसिटी निकालना है तो, या एक्सेलरेशन निकालना है तो अब तक हम लोग देख लिए एसएचएम क्या है, एसएचएम के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर हम लोगों ने देखा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम एंड ट्रायल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन। बाद में हम लोगों ने देखा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से सिंपल हार्मोनिक मोशन को कैसे कंपेयर करके हम लोगों ने स्टडी करा, और वहाँ से हम लोगों ने जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने एक एक्सप्रेशन डिराइव किया, और एक्सप्रेशन के कंडीशंस भी हमने बताए कि किस कंडीशन में कौन सारा एक्सप्रेशन डिस्प्लेसमेंट का आपको सेलेक्ट करना है, और जो भी एक्सप्रेशन सेलेक्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट का उसी को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालेंगे। क्लियर। और यदि आपको वेलोसिटी का एक रिलेशन आया था v बराबर माइनस ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यदि ए पता है ओमेगा पता है एक्स पता है तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं आप किसी भी परिस्थिति में, और एक्सेलरेशन ये रहा।
तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विच इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यदि कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उस पार्टिकल का किसी एक बिंदु पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, किसी एक बिंदु पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा और किसी पार्टिकुलर बिंदु पर टोटल एनर्जी कितना होगा। हालांकि टोटल एनर्जी कंजर्व कांस्टेंट होता है, तो वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।